Hello everyone. Today we will solve objective type question class 7th RD शर्मा मैथ। और ये चैप्टर 1 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसका टॉपिक है आपका इंटीजर्स, मैं उसको सॉल्व करूँगा। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें 4 एक्सरसाइज थी, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। ये हमारी न्यू RD शर्मा एडिशन है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट। ये एक्सरसाइज पेज नंबर 1.13 पर गिवन है। इसमें एक्सरसाइज का कोई नाम नहीं डाल रखा, बस ऐसी लिखी हुई है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए करते हैं, कैसे होंगे समझाते हैं। तो फर्स्ट, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो बताना हमें। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 एंड सो ऑन 500 टाइम्स। तो -1 का हम 500 टाइम्स और मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? हमें ये मालूम है -1 या +1। अगर मल्टीप्लाई करें किसी टाइम्स तो आंसर 1 आता है, या तो +1 आएगा या -1। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने टाइम्स से मल्टीपल हो रहा है। अगर इवन टाइम्स हैं, जैसे 500 इवन नंबर है, तो रिपोर्ट का अनुसार जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। और अगर ऑड टाइम है तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव में, क्योंकि माइनस प्लस हो जाते हैं, पता ही है। और एक को माइनस में करोगे तो माइनस हो जाती है। तो इवन नंबर है, माइनस के ऐसे 250 पेयर बनेंगे तो प्लस में हो जाएंगे। सीधी बात है, कुछ नहीं देखना है, बस यहाँ देखना इवन नंबर है कि और। अगर इवन है और सारे टर्म्स माइनस में हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, पहले वाले का। तो कुछ नहीं करना हमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। अब उसमें -1 इंटू -1 था, यहाँ -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस, और ये भी हमें दे रखा है 500 टाइम्स। तो ब्रैकेट के बीच में बस ये ध्यान रखना है, संख्या का हमें माइनस का तो नहीं है, ये सब प्लस हैं। तो क्या होता है हम समझाने के बता रहे हैं। प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो -1 -1 -2 -2 -1 -3। जितनी बार लिखा जाएगा उतनी आंसर आएगा। और सारे के सारे नेगेटिव हैं तो क्या होगा, माइनस में ही आंसर आएगा। और 1 1 1 500 टाइम्स लगो तो 1 1 को ऐड करोगे तो 500 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा -500, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, -500। क्लियर। फिर पूछा है थर्ड में एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। एडिटिव इनवर्स के निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, जो भी नंबर दे रखा हो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा +7। वैसे होता क्या है, एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर में ऐड करने पर उसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो सीधी बात है, साइन चेंज कर दो बस, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो माइनस का। तो -7 का एडिटिव इनवर्स होगा 7, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। द मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर x इज 9। ये कह रहा है x की वैल्यू, मॉडुलस x की वैल्यू 9 दे रखी है। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये रहा, द मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर्स x इज 9, देन x इक्वल टू 9 ओनली, x इक्वल टू -9 ओनली, या x इक्वल टू +-9, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो गया, आप लोग जानते हो, समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, समझ लो। हमें मालूम है मॉडुलस x की वैल्यू अगर -9 है तब भी हम प्लस लिखते हैं, और अगर मॉडुलस 9 है तब भी हम प्लस में लिखेंगे, और मॉडुलस 9 है तो कौन सी वैल्यू हो सकती है, x की दोनों ही पॉसिबल है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा प्लस आएगी, तो x के प्लस पर माइनस भी हो सकता है 9। तो ये ऑप्शन जो हमें दे रखा था सी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। बाई हाउ मच डज 5 एक्सीड -4? 5 एक्सीड -4 कितना अधिक है? 5 -4 से कितना अधिक है? क्या दिमाग में आता है? ये शायद नहीं समझ में आ रहा होगा आपके, है ना। मैं दूसरा सवाल देके समझाता हूँ, तब समझ में आएगा आपके। प्लस माइनस में गड़बड़ कराते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 2 से कितना अधिक है, बिल्कुल सही बताया 5। कैसे निकाला? जो अधिक है जिससे पूछा उसको सेपरेट कर दो। 7 में से 2 सेपरेट करा 5, यानी कि 7 2 से 5 अधिक है, वो यहाँ है। अब कह रहा है 5
-4 से कितना एक्सीड है, तो क्या करेंगे 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये क्या -4, ये तो वाला रूल आ गया, माइनस हमने सब्ट्रैक्ट करना है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना वो लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस और 5 + 4 9, तो आंसर हो गया 9, यानी कि 5 -4 से 9 एक्सीड है या -4 से 9 अधिक है। तो ये 9 किसी न किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, देखते हैं। सी ऑप्शन में 9, डी में -9 और सी में प्लस के 9, तो प्लस का आंसर आया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 6 भी इसी तरह के है, बस में लेस देन पूछा है। वाई हाउ मच लेस देन -3 एज -7, -3 -7 से कितना कम है, वही समझाता हूँ रिवर्स लेके। हम कहें कि 2 7 से कितना कम है, तो बाद वाली संख्या में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आगे 5, तो -3 तो बड़ा है, उल्टा लिख दिया। वाई हाउ मच लेस देन -3 एज, हाँ -3 से कितना कम, -7 है, तो इसको रिवर्स करो, -3 में से इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। ये -3 क्या है, -3 तो बड़ा होता है, पता है आपको माइनस में, और इसमें दोबारा लैंग्वेज पढ़ लो। वाई हाउ मच लेस देन -3, -3 से कितना कम है, -7, तो बात समझ में आ गई कि हम -7 में से -3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात क्लियर ना, -3 में से -7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -3 माइनस माइनस प्लस 7, और 7 में से 3 क्या, 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए में दे रखा है, इसमें कोई माइनस प्लस की गलती मत कर दो ना, अगर पहले में से बाद बन गया, बाद में से पहले कर दो तो -4 भी का आंसर दे रखा नहीं, आपको गलत हो। तो 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 24 इफ वन ऑफ देम इज -25। दो इंटीजर्स हैं, पहला इंटीजर्स प्लस दूसरा इंटीजर्स, उन दोनों का सम दे रखा है हमें 24, एक दे रखा है -19 प्लस दूसरा हमें नहीं मालूम, मान लो x है, सब कुछ करो। तो दूसरा इंटीजर कैसे निकालेंगे, दोनों के सम में से इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24 माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 19, 24 19 कितना हो गया, 9 और 4 13, कैरी 1 43, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। तो कितना हो गया आंसर, 43 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये समझना कि आपको समझना, मैं अगर आपसे कहूँ दो इंटीजर्स हैं, मान लो 6 और 5 है, तो इसका सम क्या हुआ 11, अब उसको रिवर्स कर दूँ, एक छुपा लिया कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 11, वन इज 6, तो अदर क्या होगा, जो सम है उसमें से माइनस कर दो जो पहला इंटीजर्स दे रखा है। अब ये क्या था, सम क्या देखा 24, इसमें से माइनस कर देंगे, एक इंटीजर्स -90 देगा, तो माइनस कर रहे हैं किसको, -19 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 43 आ जाएगा, ऐसे आया। ये आपको कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करना है, डायरेक्ट कर दोगे, MCQ है। तो 7 भी कंप्लीट हुआ, इसका ऑप्शन ए हो गया। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बुक तो आपके पास है, ध्यान से सुनने में बोल रहा हूँ। व्हाट शुड बी डिवाइडेड, नहीं सॉरी नहीं ये, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -6। ये कह रहा है -6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वी ऑब्टेन, तो रिजल्ट आया -14। अब इस सवाल को मैं रिवर्स समझाता हूँ। हम कहें कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आ जाए 8। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, जैसे मैं आपका एग्जाम्पल लूँ, ऐसे एग्जाम्पल लेके सोचो छोटा मोटा। 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 8 की रिजल्ट 8 है, तो सीधा सीधा है 2 कैसे आया, देख लो, 10 में से 2 घटा दो, ऐसे आ गया। तो कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटा दो, जो रिजल्ट आ रहा है उसको उठाएंगे, तो क्या होगा, नंबर क्या होगा, -6 माइनस, और जो रिजल्ट आ रहा है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -6 माइनस माइनस प्लस 14, और 14 में से 6 गया 8, तो इसका आंसर हो गया 8, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई 6। ये कह रहा है 6 में किस चीज से डिवाइडेड करें कि जो रिजल्ट आए टू गेट -18। 20 में किससे डिवाइड करें कि रिजल्ट आए 5, किससे करेंगे, 4 से, तो क्या होगा, इसका डिवाइड से सीधे यहाँ कर दो, तो 4 हो गया, तो 20 और 4 से डिवाइड कर 5, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 6 में हमें जो रिजल्ट आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो नंबर क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई -18, 6 बन जा 6 3 जा, कुछ उल्टा कर दिया, डिवाइड वाला था। व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई 6 टू गेट -18, उल्टा पड़ गए मैं। किसी नंबर को हम किससे डिवाइड करें, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई 6, कोई नंबर है उसको 6 से डिवाइड, मान लो नंबर x है,
इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास -18, ये है ना। बट शुड बी डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है, डिवाइडेड टू नहीं, डिवाइडेड बाई 6। तो हमने मान लिया वो नंबर x है, इसमें 6 से डिवाइड करें तो मिल रहा है 18। तो नंबर यानी कि x क्या हो जाएगा, -18 इंटू 6, 6 6 जा 48, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, तो -108 हो गया आपका वो नंबर जो किसी न किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, A B C और D, C में दे रखा है। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, पहला ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको क्या है। ए ऑप्शन में दे रखा है -12 इज ग्रेटर देन -9। -12 -9 से बड़ा होता है, नहीं होता। ये -12 तो -9 से छोटा होता है, ये तो गलत हो गया, करेक्ट पूछा है, तो पहला ऑप्शन आंसर हुआ नहीं। सेकंड, -12 इज लेस देन -9, बिल्कुल ठीक है। -12 -9 से छोटा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और चेक कर लेना, कई कभी 2 आंसर भी आते हैं, लेकिन आपने मैं ऐसा दे नहीं रखा तो सोच रहे नहीं है, ये एक आंसर मिल गया तो यही सही है, बी हो गया। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि -12 + 9 इज ग्रेटर देन 0। 9 में से 12 जाएगा -3 बचेगा, और माइनस का नंबर हमेशा 0 से छोटा था, ये ग्रेटर नहीं होगा, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन में बता देता हूँ क्या दे रखा है, -12 इंटू 9 इज ग्रेटर देन 0। 12 9 जब 108 है ना, और जब माइनस का प्लस माइनस माइनस होते हैं, और माइनस की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। तो आंसर आपका कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 10 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -8। मान लिया एक इंटीजर्स x है और दूसरा हमें दे रखा है कि वन ऑफ द इंटीजर्स वो 12 दे रखा है, और इन दोनों का सम यानी कि इन दोनों को प्लस करें तो दे रखा है -8। तो x की वैल्यू क्या होगी, +12 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -12, -8 ऑलरेडी था, तो x = हो गया -20। तो अदर इंटीजर्स हमारा आ गया -20, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है ऑन सब्ट्रैक्टिंग -14 फ्रॉम -18। ये कह रहा है -14 को -18 से सब्ट्रैक्ट करें तो वी गेट, हमें क्या फाइंड होगा, क्या फाइंड, तो कह रहे हैं -18 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -14 को, तो -18 -+14 और 14 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, तो ये आंसर हो गया -4। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में ये वैल्यू है -35 इंटू 2 प्लस -35 इंटू 8। इसकी वैल्यू क्या होगी, -350 हो जाएगी। आपको सर जल्दी कैसे निकाल लिया, इसका एक तरीका है -35 कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, एक तो 2 बचा प्लस 8 बचा, और 8 + 2 10, तो -35 इंटू 10, 10 का मल्टीपल करते हैं किसी में तो एक 0 बढ़ जाता है, तो -350। वैसे ये रूल है, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कह जाती है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो -350 हमें ए ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा है, ये दे रखा है इफ x डिवाइडेड बाई 29 = 0 देन x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x डिवाइडेड बाई 29 का मतलब x/29 = 0, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 0 में किसी से मल्टीपल करें 0, तो वैल्यू ऑफ x इज 0, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पेज रखना पड़ेगा, लास्ट पीछे पलट के है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, क्या है 15 में लिख देता हूँ, क्वेश्चन पूरे लिख देता हूँ। ये देखा है इफ द वैल्यू ऑफ x इज -10 +-10 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक है 15 टाइम्स तक, यानी कि ऐसे 15 बार हमें लिखना। अलार्म बच गया, ओके ये लिख दिया। और दे रखी है y की वैल्यू, y क्या दे रखा है -2
इंटू ए प्लस है इंटू ए इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, बस इसमें और कुछ नहीं दे रखा मैं। 1 2 3 4 5 बार ये रखा है, ओके ये दे रखा है। तो कैसा है, देन x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी बताते हैं। देखो पहले तो इसकी x की वैल्यू निकाल लो, -10 प्लस -10 प्लस फिर -10 15 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू वही होगी, चलो मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। x की वैल्यू क्या होगी, -10 को 15 टाइम्स प्लस करें या 15 से मल्टीपल कर दे, एक ही बात है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -10 इंटू 15 माइनस 150 हो गई ना। अब हम y की वैल्यू निकालने, y तो छोटा सा है, -2 3 4 5 गिरी थे मैंने, 1 2 3, एक टर्म में कम लिखना भूल गया हूँ, 5 टर्म है, ठीक है ना, 1 2 3 5 ही हो गए। तो देखो माइनस का मल्टीपल 5 टाइम्स यानी कि ऑड नंबर है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ऐसे नहीं करोगे, बहुत सारे हो, देख लो कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 ऑड टाइम से सब में माइनस का साइन है, तो प्रोडक्ट की जो साइन आएगा हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑड नंबर है। अब 2 का 5 टाइम्स मल्टीपल करते हैं, 32 होता है, करके देख लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो बस सिंपल से इसे सेपरेट तो करना है, x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, माइनस वाई, वाई की वैल्यू -32, तो ये कितना हो गया, -150 प्लस 32, तो कितना हो गया, -118 हो गया। 18 और हाँ 118 हुआ। देखें किस ऑप्शन में देखा है, ऑप्शन बी में गिवन है ये, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है -118। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 16 में दे रखा है, इफ a इज इक्वल -1 इंटू -1 इंटू -1 एंड सो ऑन 100 टाइम्स। तो a की वैल्यू -1 -1 -1 100 बार यानी कि इवन टाइम्स मल्टीपल हो रहा है। तो माइनस का जो इवन टाइम्स मल्टीपल होता है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। और 1 इंटू 1 चाहे 100 बार मल्टीपल करो, चाहे 1000 बार, चाहे 10,000, प्रोडक्ट क्या है 1, तो इसका आंसर हो गया +1, एक ही वैल्यू। इसी तरह बी सेम है, -1 -1 -1, लेकिन कितनी टाइम्स हो रहा है, 95। 95 से मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसका प्रोडक्ट माइनस में आएगा। 1 1 है तो 1 का मल्टीपल कितने टाइम्स करो, 1 ही आएगा, और माइनस आ गई क्योंकि ऑड नंबर है। तो हमें फाइंड करना है a प्लस बी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, तो 1 -1 कितना हो गया, 0। देखें किस ऑप्शन में 0 दे रखा है हमें, ऑप्शन सी में 0 दे रखा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन ये दे रखा है, मॉडुलस 3 माइनस 12 मॉडुलस 4, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। तो बल्कि इसमें एक और होना चाहिए ये, हाँ। तो देखो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने इसको सॉल्व कर लो, मॉडुलस 3 में से 12 गया तो माइनस के 9 बचेंगे। जी मेरा बन क्यों, और ये बन नहीं है, ध्यान रखना, ये मॉडुलस का सिंबल है, ये दो मॉडुलस है, एक यहाँ इसके अंदर ये और फिर ये बड़ा सिंबल हो रहा है ना। 3 में से 12 गया -9, और ये कौन सा सिंबल है, ये बन में समझ लेना, ये जो है ना ये मॉडुलस का। और मॉडुलस जब हटता है तो बताया था क्या होता है, प्लस हो जाते हैं। 9 हो गया और ये -4, और 9 में से 4 गया 5। अगर यहाँ 4 - 9 हो तब भी 5 होता है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर। तो 5 किसी ना किसी ऑप्शन, देखो ए में -5 दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है आपका 5। तो 17 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 17 भी हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इफ द डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स a एंड -9 इज 5, एक इंटीजर्स a दे रखा है और एक दे रखा है हमें -9, इनका डिफरेंस दे रखा है 5, देन क्या a की वैल्यू पूछी होगी है ना, लिखा नहीं है, लिखना चाहिए। इफ द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर्स a एंड -9 इज 5, देन a की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। तो क्या होगा, डिफरेंस यानी कि a में से दूसरे वाले इंटीजर्स को माइनस कर दो, माइनस, और दूसरे इंटीजर्स की वैल्यू ये -9 है।
इक्वल दे रखा है हमें 5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो a प्लस 9 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 9, और 5 में से 9 सेपरेट करेंगे तो -4। तो दूसरा इंटीजर्स जो a हुआ -4 हुआ, जो कि ऑप्शन कहाँ है, सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? मैंने सभी डिटेल में समझा दिए, मुझे उम्मीद है आपको एमसीक्यू अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से सुनना। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 10, इज वन ऑफ देम इज नेगेटिव, ओके, देन द अदर हैज टू बी नेगेटिव, पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नन ऑफ दीज। मतलब क्या, मैं बताता हूँ। दो इंटीजर्स a प्लस b हैं, इनका सम दे रखा है 10, 10 का मतलब पॉजिटिव। अब यहाँ क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स 10, इफ वन दैम इज नेगेटिव, एक नेगेटिव है इनमें से कोई सा भी, मान लो a नेगेटिव है, मैं इसमें माइनस लगा रहा हूँ, तो दूसरा क्या होगा, अगर सम पॉजिटिव आ रहा है तो 100% गारंटेड दूसरा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा, दो नेगेटिव इंटीजर का सम हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता नहीं। यहाँ प्रोडक्ट होता तो नेगेटिव होता। क्लियर? तो इसका एक ही आंसर होगा, अदर विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसमें दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन बी, बस ही पूछा था साइन कैसा होगा कि अदर द्वारा पर द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 10, इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव देन अदर हैज टू बी, तो आंसर हो गया पॉजिटिव। अगर यही प्रोडक्ट में होता तो दोनों के साइन सेम होते हैं। अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होता, प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव आता। अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 20, ये दे रखा है, इफ x इज इक्वल -1 इंटू -1, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 25 टाइम्स दे रखा है। ठीक है, तो समझ गए x की वैल्यू क्या होगी, लिख दूँ डायरेक्ट -1, क्योंकि 1 1 1 होता है 25, और माइनस ये सब ऑड में माइनस ही आता है। 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी टाइम्स करें तो 1 ही आएगा। तो माइनस तो किस वजह से आया, क्योंकि माइनस वाली टर्म 25 है, ऑड है तो साइन माइनस में आएगा। 1 1 1 25 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये x की वैल्यू होगी, और हमें y की वैल्यू दे रखी है, ओके, -3 इंटू -3 इंटू -3, बस इतना ही दे रखा है। तो y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 में आएगा, 3 3 9 3 27। तो x की वैल्यू 1 होगी, y की भी पूछा है इसमें। देन एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स वाई का मतलब x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -27, माइनस इंटू माइनस प्लस और 27 इंटू 27। तो इसका आंसर हो गया 27। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में हमें मिल गया +27। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुए और साथ ही साथ चैप्टर 1 भी कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।